बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स होता क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको पता है, कहते हैं हर एक पार्टनर जो कहते हैं काम कर रहा है किसी फर्म में, उसके अपने भी खुद के कुछ घरेलू खर्चे होंगे पार्टनर के। तो वो अपने खर्चे कहाँ से लेगा, वो उसके लिए पैसा कहाँ से निकालता है, फर्म से निकालता है। और फर्म से अगर वो जब पैसा निकालेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ड्राइंग्स। तो इस ड्राइंग्स में पूरे साल भर में जो इंटरेस्ट लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जैसे कि यहाँ पे एक पार्टनर है और एक क्या यहाँ पे पर फर्म। तो देखिए फर्म बीच बीच में खर्चे के लिए पार्टनर को क्या देती है, पैसा देती है, जिसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। तो वहीं पे देखिए जब कहते हैं कोई भी पार्टनर पैसा लेके फर्म के पास आता है, तो वो कहता है कि मैंने आपको कैपिटल दिया, आप मुझे उसके बदले क्या दो, इंटरेस्ट और कैपिटल दो। ऐसी फर्म कहती है मैंने तुम्हें क्या दिया है, ड्राइंग्स दी है, तुम्हारे खर्चे के लिए पैसा दिया है, तो इसके बदले मुझे भी क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये ड्राइंग्स किसकी होती है, पार्टनर्स की होती है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है कंसेप्ट सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 इनटू में मंथ अपॉन में 12। तो देखिए हमारा बेसिक से छोटा सा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ अपॉन में 12। देखिए यहाँ पे कहते हैं ड्राइंग्स आपको हमेशा गिवन रहती है, आपको कहते हैं मंथली गिवन होगी, आपको ईयरली निकालनी होगी, आपको इजीली निकालेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके। रेट यहाँ पे हमें कहते हैं गिवन रहता है, और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि मंथ लगाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। बिना मंथ लगाया कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ना करें, यहाँ पे मंथ लगाना सबसे ज्यादा मैंडेटरी रहता है। मंथ किस तरह से मैंडेटरी रहता है वो आपको मैं बताऊंगा छोटी सी चीज से। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमें कहते हैं मंथ का कैलकुलेशन करना है, तो मंथ का कैलकुलेशन होता है हमारा सिर्फ केवल दो बेसिस पे। या जो पार्टनर जो है वो मंथली ड्राइंग्स कर रहा हो, या तो जो पार्टनर है वो किसमें कर रहा हो, क्वार्टरली। मंथली का मतलब है कि हर महीने में वो एक दिन अपना पैसा निकाले और अपने घर के खर्चे के लिए ले जाए। और क्वार्टरली का मतलब कि 3 महीने में एक बार पैसा निकाले। 3 महीने का एक बार पैसा निकालना हमारा क्या कहलाएगा, क्वार्टरली। अब देखिए ये 3 मंथ कैसे कैसे बनते हैं, जैसे अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, और जनवरी से मार्च तक। इस तरह से हमारे क्या मिलते हैं, कितने, 4 क्वार्टर बनते हैं केवल। हर 3-3 महीने का कहते हैं 1 क्वार्टर होता है, और ऐसे कितने बनते हैं पूरे साल में, 4 क्वार्टर बनते हैं। तो देखिए मंथली में 3 तरह से आप कहते हैं ड्राइंग्स की अलाउड की जाती है। या तो आप मंथ में निकाल लो, बिगनिंग में। बिगनिंग का मतलब क्या होता है कि शुरुआत वाले दिन में, कि एक कहते हैं 1-2 तारीख में आप क्या पैसा निकालेंगे, तो क्या कहलाएगा कि आपने मंथ की बिगनिंग में पैसा निकाला है। या फिर आप निकाल लो मिडल में। और जैसा कि आपको पता है मंथ का मिडल कौन सा होता है, 15, और वहीं पे एक होता है मंथ के आप निकालो एंड में। तो आप इस तरह से कहते हैं, अगर आपको हम कहते हैं मंथ का कहते निकालना है, तो मंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कहते हैं आपको देखना पड़ेगा कि कहते जो पार्टनर है उसने बिगनिंग में करी है अपनी ड्राइंग्स, मिडल में करी है, या फिर किस में करी है, एंड में। वो भी कहते हैं किसके, मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के मिडल में, मंथ के एंड में। वहीं पे क्वार्टर में भी सेम यही चीज रहती है कि पार्टनर ने किस तरह से ड्राइंग्स करी है, कि कहते हैं बिगिनिंग में करिए, शुरुआत में करिए बिल्कुल, या फिर मिडल में करी है, या फिर एंड में। और यही चीज हमें बताती है कि आपको मंथ कितने लगाने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली की। अगर किसी भी पार्टनर में मंथ के में शुरुआत वाले दिन में विड्रॉल करता है हर साल, तो कहते हैं हर महीने, तो उसको जो कहते हैं मंथ लगेंगे वो कितने लगेंगे, 6.5 मंथ। यहाँ पे कितने लगने वाले हैं, 6.5 मंथ। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। अगर कहते हैं कोई पार्टनर मंथ के मिडल में पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसके कितने लगेंगे, सिर्फ ओनली 6 मंथ।
वहीं पे कोई पार्टनर अगर एंड में पैसा निकाल रहा है मंथ के, तो उसके लगेंगे 5.5 मंथ। ठीक है, तो जब भी मंथली में कहते हैं बिगिनिंग में, मिडल में, एंड में पैसा निकाले, तो यहाँ पे ये जो मंथ रखा जाना है, ये मंथ बिल्कुल इस हिसाब से रखा जाएगा कि उसने बिगिनिंग में पैसा निकाला है, उसने मिडल में निकाला है, उसने एंड में निकाला है। वहीं पे क्वार्टरली का थोड़ा बेस अलग हो जाता है। क्वार्टरली में बेस कैसा रहता है, क्वार्टरली में अगर बिगिनिंग में निकाला है तो उस पर लगेगा 7.5 महीने का इंटरेस्ट। वहीं अगर उसने मिडल में निकाला है तो मिडल में कितना होगा, केवल 6 महीने का इंटरेस्ट। और वहीं अगर उसने एंड में निकाल रहा है क्वार्टर के, तो यहां पे कितना होगा, 4.5 महीने का इंटरेस्ट। तो स्पेशली बात यहां पे देखने को मिलती है कि कहते हैं चाहे मंथली के मिडल में निकाल रहा हो, चाहे क्वार्टर के मिडल में निकाल रहा हो, रेट क्या रहता है। यहाँ पे कहते हैं मंथ कितने लगते हैं, ओनली 6 मंथ लगते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वहां पे हमें दे ही नहीं रखा कि उसने बिगिनिंग में निकाला है, मिडल में निकाला है, फिर एंड में निकाला है, या फिर क्वार्टरली के बिगिनिंग में निकाला है, क्वार्टरली के मिडल में निकाला है, या क्वार्टरली के एंड में निकाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम कौन सा मंथ रखें। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा एक यूनिवर्सल रहता है यहाँ पे कि कहते हैं आपको कभी भी अगर इस तरह से मंथ गिवन नहीं है कि बिगिनिंग, मिडल, एंड, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे हमेशा 6 मंथ रख दोगे। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, कितने मंथ रखने हैं वहाँ पे हमें, 6 मंथ रखने हैं। इसी की वजह से हम यहाँ पे क्वेश्चन करके देखेंगे। सबसे पहले आप ये अपना कंसेप्ट बता लीजिए। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले में दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, ए पार्टनर ड्रॉ 10,000 रुपीज पर मंथ। एक पार्टनर है जो कहते हैं हर महीने कितने रुपए निकालता है, 10,000 रुपए निकालता है। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम। तो पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहने वाला वो कितना रहेगा, 15% रहेगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड रेगुलरली। आपको कहते हैं कैलकुलेट, कहते हैं इंटरेस्ट निकालना है, जो कहते हैं ड्राइंग्स क्या करते हैं, रेगुलरली निकाली जाती है। लेकिन किस तरह से यहाँ पे दे रखा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द मिडल ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे हमें तीनों केस करने हैं कि मंथ के वो बिगिनिंग में भी निकाल रहा है, मंथ के मिडल में भी निकाल रहा है, और मंथ के एंड में भी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी होती है इसकी। तो जैसे कि हमें बता रखा है कि जो पार्टनर है 10,000 रुपीज पर मंथ निकाल रहा है, तो हम निकालते हैं पहले ईयरली ड्राइंग। तो जो हमारी ईयरली ड्राइंग यहाँ पे कितनी होगी, 10,000 रुपीज पर मंथ है, तो ईयर की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपीज। इससे अलग यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बस कहते हैं बिगिनिंग, मिडल और एंड पे निकाला है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, ईयरली ड्राइंग्स तो आ चुकी है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर तो हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ पे फॉर्मूला है वो क्या था हमारे पास, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन में 12। तो देखिए सबसे पहले अगर उसने ड्राइंग्स कब करी है, बिगिनिंग में करी है, तो ड्राइंग्स कितनी थी उसकी, 1,20,000 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था, 15% का, इनटू में मंथ कितने लगाए जाएंगे। तो देखिए जब भी बिगिनिंग में ड्राइंग करी जाती है तो उस टाइम जो मंथ लगाए जाते हैं वो मंथ कितने होते हैं हमारे यहाँ पे, 6.5। तो अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, एक 0 से यहाँ पे 0 कट, और 2 0 से यहाँ पे ये 2 0 कट, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, और कुछ यहाँ पे कट हो रहा है, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे पास रिमेनिंग कितना बचा, 30 इंटू 5 इंटू 65। हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और 35 ज़ा 150 इंटू 65। 150 का हम कहते हैं 65 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 15 6 ज़ा 90 और 15 5 ज़ा 75, 9,750। वहीं पे हम अब निकालते हैं यहाँ पे मिडल की। तो मिडल की हमारे यहाँ पे कितनी जा रही है, देखिए ड्राइंग तो वही रहेगी 1,20,000 रुपीज जो उसने मिडल में निकाली है। फिर यहाँ पे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था,
15% का, और यहाँ पे मंथ कितने लगेंगे 6 मंथ, क्योंकि मिडल में जब भी हम कहते हैं ड्राइंग्स करते हैं तो हमारे पास जो मंथ चार्ज किए जाते हैं वो कितने होते हैं 6 मंथ होते हैं। इसको भी कर लेते हैं 6 2 12, 2 0 यहाँ पे 2 0 कट और 2 6 12, 6 और 8 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 90 और यहाँ पे 2 0 4, तो यहाँ पे पास यहाँ पे मिडल की निकल के आ चुकी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिडल कितना होगा 9,000 रुपीज़। अब वहीं पे हम बात करते हैं हमारा लास्ट क्या है एंड 1,20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 15% का क्या था हमारा इंटरेस्ट का रेट था। और अब यहाँ पे जो कहते हैं एंड पे हमारे मंथ कितने लगाए जाते हैं 5.5 मंथ अपॉन में 12। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे जीरो लगाना पड़ेगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कट और इन दो जीरो से ये वाले दोनों जीरो कट, 12 से 12 कट कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 10, 15 10 150 इंटू 55। और जब हम कहते हैं 150 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 8,250 रुपये। हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे एंड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमने कैलकुलेशन कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तीनों केसेस में। जब हम कहते हैं ड्राइंग सब करिए बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ एंड ऑफ द मंथ, तो हमारे पास यहाँ पे तीनों के तीनों इंटरेस्ट निकल के आए हैं। जहाँ पे हमारे बिगनिंग का कितना निकल आया था 9,750, 9,000 रुपीज़ इन द मिडल एंड में कितना निकला 8,250। तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्यूशन हो चुका है एज पर द कंसेप्ट। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो हमारा मंथ में बेस्ड था। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम करेंगे क्वार्टर वाला। देखिए मंथ का क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि यहाँ पे वो भी तीनों केस में बिगिनिंग और मिडल एंड पे, बट अब हमारे पास जो क्वेश्चन करेंगे हम करेंगे क्वार्टर का। तो देखिए जैसा क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटेड केसेस। इसमें अल्टरनेट हमें केसेस दे रखे हैं। केस 1 क्या कह रहा है, इफ ही विड्रॉ 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में कितने निकाल रहा है 7,500 रुपए निकाल रहा है, वो भी किसमें बिगिनिंग में। दूसरा क्या दे रखा है, इफ ही विड्रॉ 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में कितने रुपए निकाल रहा है 7,500 रुपए निकाल रहा है। फिर निकाल रहा केस नंबर 3 में, इफ ही विड्रॉ 7,500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर। तो देखिए यहाँ पे तीनों बिगिनिंग में, एंड में और मिडल में, ईच क्वार्टर के बिगिनिंग एंड और मिडल में पैसे निकाले गए हैं और पैसे भी कितने निकाले गए 7,500। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वार्टर का अमाउंट निकाल लेता हूँ। क्या होता है क्वार्टर से मंथ का कितना निकलेगा। तो अगर मुझे ड्राइंग्स निकालनी है ड्यूरिंग द ईयर की, तो मुझे जो क्वार्टर की ड्राइंग दे रखी है 7,500, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं टोटल 4। तो जैसे हम कहते हैं 7,500 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए हमारे पास क्या है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब हम इस पे लगाएंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस बेस पे लगाएंगे, क्वार्टर के बेस पे, जो क्वार्टर के मंथ गिवन होते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, दूसरा क्या है मिडल ऑफ क्वार्टर और तीसरा क्या है एंड ऑफ क्वार्टर। तो देखिए बिगिनिंग में हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है ड्राइंग्स ड्यूरिंग ईयर, ड्राइंग्स कितनी करी है 30,000 रुपीज की। यहाँ पर हमारा जो रेट रहने वाला इंटरेस्ट है वो कितना था 10%। और हमें मंथ कितने लगेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे हमें मंथ कितने लगाने हैं। तो देखिए मंथ जो हमारे लगेंगे 7.5 इन द बिगिनिंग। दूसरा मिडल पे कितना लगेगा 30,000 रुपीज पे 10% का इंटरेस्ट हो गया और 6 मंथ का लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि ये क्या है मिडल। और मिडल हमारे जो मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, दोनों में मिडल क्या कहते हैं हमारे मंथ कितने रहते हैं सेम रहते हैं। वहीं पर हम एंड की बात करते हैं 30,000 रुपीज 10% के रेट से, और यहाँ पे मंथ कितने वाले हैं 4.5। हम यहाँ पे इन तीनों का करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। हमारा कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे 10 से ये 0 कट और ये वाले 0 से ये वाला 0 कट। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे क्या लगाया हमने 0,
इस जीरो से ये वाला जीरो भी कट हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं अदर भी चीजें डिवाइड करते हैं। 12 1 12, 12 2 24 और 12 5 60। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 75। वहीं पर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 2 12, 2 0 से यहाँ पे ये 2 0 कट हो गया हमारे पास। यहाँ पे से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1500। इसे हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ पे क्या लगाया 0। इस जीरो से वाला जीरो कट, इस जीरो से वाला जीरो कट और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट। मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं 12 से, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे कितना आया हमारे पास 25 आया था, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 25 इंटू 45। अब यहाँ पे देखिए इनका कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास, ये 25 और ये क्या है हमारे पास 75 है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या कितना आएगा 1875। और वही हम 25 को अगर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1125। ये हमारे पास हमने क्वार्टर का निकाल लिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया है। क्वार्टर में देखिए हमारे पास बिगनिंग में भी था, मिडल में भी था और एंड में था। हमने 3 तरह से ड्राइंग करी थी और ड्राइंग कितनी करी थी 7,500 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से। और हमने 4 से मल्टीप्लाई करा जिसमें हमारे क्या निकल के आया ईयरली, कहते हैं ईयरली ड्राइंग निकल के। और ईयरली ड्राइंग का हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिगिनिंग के से भी, मिडल से भी और एंड से भी। और इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हमने 7.5 का मंथ क्यों लगाया था, इस पे 6 का क्यों लगाया था और इस पे 4.5 क्यों लगाया था। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।